मैं पंप अप रहता हूँ सेकंड इनिंग में, क्योंकि आप सब टायर्ड हैं, क्योंकि 3 दिन बिता चुके हैं ग्राउंड पे। तो ये अब है। डीजल इंजन गर्म हो जाएगा। राइट, तो अब पता लगा कि हाँ कि भैया आप लोग पहले इनिंग में डाल लो 20 ओवर 10 ओवर, मैं आऊंगा सेकंड इनिंग में। वेल डन, गुड पॉलिसी। ESPN क्रिक इन्फो क्रिकेटबाजी मेरे साथ मतलब दीप के साथ। जी हाँ, ये नया वेब सीरीज है जहाँ पे हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स के साथ। और आज आप इस नए वेब सीरीज में पहला जो मेरे गेस्ट हैं वो काफी सालों से मैं उनको जानता हूँ। शुरुआत उनके सफर का हुआ अमरोहा से, वहां से बंगाल होते हुए पहुंच गए हैं क्रिकेट प्रेमियों के दिल में। जी हाँ, स्वागत है आपका मोहम्मद शामी। थैंक यू देवता। और शमी, सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं, कल मैंने पढ़ा, बहुत बहुत खुशी हुई जो आप मदद कर रहे हैं सब लोगों की इस वक्त, जिसके बारे में हम अंत में भी बात करेंगे और क्या क्या आप कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने मतलब घुस चुके हैं और इतनी मदद करें आप लोगों को। थैंक यू यार। बस दीपदा, आप जानते ही हैं मुझे, मेरी फैमिली पहले से ही इस कल्चर में जैसा जो लोगों की मदद, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि सुनने में मिला है। हालांकि हम लोगों ने कहीं डाला नहीं था इसका वीडियो, कहीं हमने इसको नेट पे नहीं डाला था, लेकिन अब जब जाते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है तो वो लोग वीडियो डाल देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ना बनाए वीडियो। लेकिन मेरी फैमिली पहले से ही इस माहौल में ढली है, इस कल्चर को ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा चलता आ रहा है हम्म। फैमिली में। तो ये पुरखों की जागीर जैसे कहते हैं, वैसा है। क्या बात है, चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्रिकेट सफर के बारे में। तो अमरोहा से ही शुरू करते हैं, और आपने फैमिली की बात कही तो मुझे पहले ये बताएं कि एक अगर मुझे वापस जाना हो तो 12 13 14 साल का मोहम्मद शामी किस तरीके का था? शैतान था, नटखट था, स्कूल जाता था नहीं जाता था? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं ना। नहीं यार, बहुत जिद्दी था उस टाइम पे, क्योंकि छोटा था तो जिद्दी बहुत ज्यादा था, क्योंकि लाड प्यार से पला हुआ था। और हकीकत में मानो, जब मैं स्कूल टाइम में छोटा था तो मुझे क्रिकेट उतना ज्यादा पसंद नहीं था, अच्छा। क्योंकि मुझे धूप में जाना पसंद नहीं था। केवल क्रिकेट इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि धूप में खेलना पड़ता। तो क्रिकेट का कीड़ा तो था, लेकिन ठंड वाला था, एकदम धूप में नहीं खेलना है वैसा वाला था। तो भैया तो लोग खेलते थे, सैटरडे संडे मैं भी खेलता था, अच्छा लगता था। तो एक जब शुरुआत थी मेरे कैरियर की, तो टेनिस बॉल ही खेलता था। हम्म। उस टाइम हम्म। पर रेड कलर की डिक्सन बॉल आती थी, जी। उससे खेलते थे। पहली बार उससे खेलना शुरू किया था, डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि हाँ थोड़ा इंटरेस्ट और जागा, तो टेनिस खेलने लग गए, तो और जागा, जागते जागते मतलब लत लग गई एक तरीके की। आपके पिताजी का कितना हाथ था, क्योंकि वो भी तेज गेंदबाजी करते थे? क्योंकि गांव में पहले क्रिकेट को नहीं जानते थे, पहले क्या खेलते, वॉलीबॉल खेलते थे, या फिर थोड़ा सॉकर का था। वरना सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है कि लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, वो राइट। लोग। क्योंकि यहाँ एजुकेशन इतना हाई नहीं है, और लोग मतलब लिमिटेड लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ओके। तो तो पापा चलिए। का बहुत हाँ। सपोर्ट रहा है इस चीज में, राइट। पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने बनाया, गेम को बनाया यहाँ पर गेम। फिर भैया भी खेलते थे, तो भैया ने मुझे बहुत फोर्स किया उसके बाद। और हालांकि भैया ने अपना गेम स्टॉप स्टॉप किया था और मुझे आगे बढ़ाया था, बोले कि ये बेटर खेलता है। मेरे उनका स्टोन हो गया था, उसके कारण वो रुक गए थे, उन्होंने मुझे पुश किया था। ओ, दैट्स अ तो ग्रेट करते करते स्टोरी। ही आज मैं यहाँ पे आ गया। ओके। तो मतलब काफी हद तक आपके पिताजी, आपके बड़े भाई जैसे आपने कहा, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि आज मोहम्मद शामी जो है वो उनके पीछे उनका काफी बड़ा हाथ है। बहुत मजा आता था यार इसमें, क्योंकि उस टाइम पे जब पापा जिंदा थे, तो हाँ। मुझे पापा के साथ काम करना पसंद था। पापा पब्लिक का काम करते थे ज्यादा, क्योंकि चेयरमैन थे, मम्मी भी चेयरमैन रही है। हम्म। तो मुझे पब्लिक का काम करने में मजा आता था, और भैया को खेलना ज्यादा मजा आता था। वहां पे स्वाइप होते थे, पापा कहते थे बड़े वाले को मेरे साथ रोको और छोटे वाले को खेलने दो। बहुत इंटरेस्टिंग था वो, बहुत मजा आता था। भैया चोरी कर करके भागते थे खेल में, काम को छोड़ जाते, मुझसे कहते यार देख लेना, तू देख लेना। मैंने ठीक है, मैं देख लूंगा, आप जाओ। तो बहुत क्या बात, इंटरेस्टिंग लगता था, मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता था उस टाइम। क्या बात है। फिर वहां से बंगाल कैसे? क्योंकि बंगाल में काफी लोग, अगर मैं बाकी सबको बता दूं कि बहुत यूपी से आते थे, आरपी खेल चुके हैं, सुरेश रैना आके खेल चुके हैं बंगाल में क्लब क्रिकेट।
तो एक तो अटैचमेंट होता है कि यार क्रिकेट खेलना है, वहां पे एक बड़ा जगह है, वहां से एक और था, और एक चीज अभी भी है कि एक प्रोफेशनल सेटअप है, क्लब क्रिकेट भी प्रोफेशनल है। तो आपका इस तरफ किस लिए आना हुआ, बंगाल की तरफ लीग क्रिकेट खेलने किस लिए आना हुआ? तो आप जानते भी हो, शायद और लोग नहीं जानते, कि 3 दिन का यहाँ पे ट्रायल होता था साल में एक बार। आपको 3 दिन मिलते, तो शायद 3 या 4 बॉलें नेट में आपको डालने को मिलेंगी। राइट। तो जिस साल मैं गया था वहां पे 1600 या 1650 लड़के आए थे, और 3 दिन का हम्म। ट्रायल था वो। हम्म। उसके भी फाइनल राउंड में मैं बाहर हुआ था, तो मुझे एक मजाक सा लगता था। मैंने, यार इसमें आदमी क्या टैलेंट दिखेगा, एटलीस्ट आदमी को 2-4 ओवर तो डालने को मिले, 2-4 ओवर खेलने को मिले, तो बंदे का टेक्निकली आप जान सकते हो कि हाँ ये कैसा खेल रहा है, ये कितने टच में है। राइट। तो उस टाइम पे बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं उन लोगों ने पिक नहीं किया। उस टाइम मैं पूरे जुनून में था कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट खेलनी है। कोच थे बदरुद्दीन, आप जानते ही हो वो। जी जी। वो मेरे बहुत करीबी रहे पापा के। तो उन्होंने हम्म। एडवाइस दी, बोले अगर इसको इतना शौक है तो आप जो जहाँ पे लीग चलती है, जहाँ पे प्रोफेशनल लीग है, वहां पे भेजो। तो पता नहीं क्या मन में, कैलकाटा उन्होंने पहला बोला, मैंने कैलकाटा यहाँ कर दिया। हालांकि कैलकाटा बहुत दूर था, जी। कल्चर दूसरा है, लैंग्वेज दूसरी है, सारी चीजें डिफरेंट थी। तो मैं वही बात कर रहा था, सीसीएफसी के जब मैं ट्रायल में गया था, तो मुझे फर्स्ट टाइम नेट में सुमंदा ने देखा था। सुमन चक्रवर्ती अपने, तो हाँ हाँ डेलोसी क्लब के कैप्टनसी हाँ। कर रहे थे। तो हमारे अरुण बाजी वाली एकेडमी में हुआ था ट्रायल, बॉर्नवीटा जो था, हाँ। वॉनविटा में। तो हाँ। हम लोग वहां पर ट्रायल कर रहे थे, तो ट्रायल के बीच में ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक। तो अपना जो वो आता है मूढ़ी और छोले वोले सब आ रहे हैं। मैं बैठ गया, सारे लड़के बंगाली जो अपने लड़के थे, सब हाँ। सब खा रहे हैं वो ब्रेड के साथ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने यार कोई रोटी आ जाए, कोई चावल आ जाए तो मैं खा लूंगा उससे। तो सुमंदा ने आके मुझसे पूछा, भाई तू क्यों बैठा है? मैंने, सुमंदा कम से कम यार रोटी और राइस तो आने तो खाऊंगा तो उसी से। बोले भाई जो कुछ है यही है, यहीं पे खा ले, बाद में लंच करेंगे, इसको खत्म करने के बाद में लंच करेंगे। बहुत फनी स्टोरी थी। मैंने, यार बेवकूफ बन गया यहाँ पे तो। तो ये बंगाल 2010-11 का सीजन, वो कितना बड़ा स्टेप था, और क्या आपको मतलब ये कब ध्यान में लग आया आपके कि नहीं मैं हाईएस्ट लेवल तक खेल सकता हूँ, या क्या पहले से ही था, या जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं आप वो पाते गए और फिर आपका जो विजन है वो भी बड़ा होता गया? जब लीग में परफॉर्म हुआ था तो बातें चलनी शुरू हो गई थी, बोले हाँ ऐसा ऐसा एक बंदा है। जब हम लोगों ने, मेरे टर्निंग पॉइंट, जब लक्ष्मी भाई कैप्टन थे शायद उस हम्म। टाइम पे, जब मैं नेट्स करने आया था, दादी भी वो साल खेले थे। बिल्कुल। तो उस साल में फर्स्ट टाइम नेट करने आया था रणजी ट्रॉफी का। जी। आप सिलेक्शन कमेटी में थे, और हम्म। सुजंदा भी थे, कई सारे लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। तब इन लोगों ने मुझे देखा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, लक्ष्मी भाई ने पहली बार मुझसे पूछा था उस बात में कि आप कहाँ खेलते हो। तो मैंने बताया उस टीम में। आप खेले नहीं है, मैंने, खिलाएंगे तो खेलूंगा ना। तो तो मैंने जवाब सीधा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बात बिल्कुल करने में। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने, क्या हो सकता है, सिलेक्टर आपके ये रहे सामने। आप लोग उधर खड़े थे, मैंने, सिलेक्टर ये है, पूछ लो। तो बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर फिर मुझे कैंप में डाला गया था। हम्म। मैंने 11 मैचों में 44 विकेटें ली थी और 250 रन के आसपास किए थे। बिल्कुल। तो मुझे कैंप में डाला गया था। फिर कैंप में हम लोग कल्याणी में मैच खेले थे। हम्म। उस साल कल्याणी मैच हुए थे हम लोगों के। बिल्कुल। फिर मैं फर्स्ट मैच आसाम से खेला था, ईडन वाला। हम्म। राइट। तब वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे जिम के बारे में पता चला, ट्रेनिंग के बारे में पता चला। फिर जैसे जैसे स्टेप बढ़ते चले गए, नॉलेज आती हम्म। चली गई। फिर इंडिया ए मिल गई, इंडिया ए में अच्छा परफॉर्म कर गए। वहां से फिर हम लोगों का रणजी ट्रॉफी के तीनों फॉर्मेट में आ गया था मैं। तो हम्म। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं और मेहनत करूँ, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दूं तो मुझे अगला वाला मिल जाएगा। हम्म। तो वैसे बढ़ते 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 विजन भी बढ़ता चला गया, और आज यहाँ पर। क्या बात है। उसी दौरान आईपीएल भी हुआ, जहां पे हालांकि आप केकेआर के लिए ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले, लेकिन वहां पे अभी भी मुझे याद है वसीम भाई बार बार कहते थे कि यार इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, ये अलग क्लास का बॉलर है ये। वहां पे हंसी का, आप हंसोगे, एक बात बताता हूँ। मुझे आईपीएल खेलना देर से शुरू हुआ, मैं इंडिया पहले खेल गया, बिल्कुल। समझे। तो मैं इंडिया के शायद उस टाइम पे 12 या 14 मैच खेल चुका था। हाँ। टेस्ट भी डेब्यू कर चुका हूँ। और मुझे आईपीएल खेलने को नहीं मिल रहा है। जो जूनियर जो कुछ नहीं खेले वो आईपीएल खेल के चले गए मेरे सामने से। तो मुझसे ऐसे कभी कभी होता है ना कि दिमाग में आदमी के चलता है। तो वसीम भाई मुझे बस हम बात करते रहते थे, वसीम भाई से अच्छी हम्म। पटती थी, क्यों है। हम्म।
बहुत कम टाइम मिलता है कि आपको ऐसे बॉलर्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिल जाए कि मुझे 3 साल में 6 महीने 6.5 महीने मुझे स्पेंड करने को मिले। तो वो किसी भी खराब बॉलर को भी बॉलर बन सकता है वो, अगर दिमाग चाहिए उसको। चलिए फिर वहां से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टेस्ट डेब्यू की। 2013 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, मतलब जनवरी में ओडीआई डेब्यू पाकिस्तान और फिर नवंबर में टेस्ट डेब्यू। वो 2013 साल एक ड्रीम ईयर था आपके लिए? हाँ यार, क्योंकि मैं तीनों फॉर्मेट में मैं डेब्यू किया था और तीनों फॉर्मेट में माही भाई के अंडर किया। 2012 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान सीरीज, जब मैं वनडे डेब्यू किया था। दीपदास सही बता रहा हूँ, मुझे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। होता है ना कि ब्लाइंड हो जाता है, कुछ सोचना हाँ। बंद कर देता है बंदा। एक तो 1 डिग्री टेम्परेचर, उसकी ठंड, और दिमाग में मतलब इंडिया मैच, वो भी पाकिस्तान वाला। कोई और हो तो आदमी सोचता भी नहीं है। जिस टीम को जिंदगी भर देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, ये उसको मारेगा, ये उसको पीटेगा, जिंदगी भर जिसको देखते हैं वही टीम सामने खड़ी है आज। तो किस मैंने तरीके से आज प्रिपेयर किया आपने, कि कुछ सोच रहे थे या बिल्कुल ही ब्लैंक, किसी ने कुछ बोला या दोस्तों ने बोला यार कि पहला मैच है वो भी पाकिस्तान मैच, मतलब क्या चल क्या रहा था अंदर? नहीं भाई, मैंने किसी को पास नहीं आने थे, तो 2 दिन मैंने मुझे शांति से रिकवर होने दो, मुझे देखा जाएगा क्यों होगा। क्योंकि मुझे कोचेस ने पहले बोल दिया था, बोले हो सकता है अब लास्ट मैच खिलाएंगे हम आपको, क्योंकि सीरीज तो डन हो ही चुकी थी। तो बोले अब डिसाइड वाला कोई सीन नहीं है, तो जो लड़के नहीं खेले उनको खिलाएंगे। तो मैं प्रिपेयर हो गया था 2 दिन पहले, लेकिन मैच वाली जो नाइट थी, मैच से पहले वाली जो नाइट थी, वो मुझे 1 मिनट को भी नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था होगा क्या। भाई पूरा मैच खत्म हो गया मेरा, हाँ। मैंने कोई भी बॉल प्री प्लान नहीं डाला पूरे मैच के अंदर। लास्ट के 3 ओवर मैंने दिमाग में लिए कि हाँ ये कंडीशन है, मैच फंस गया, 168 रन है, कि बेटे अब ठीक से डालना है बस। मतलब दिमाग में ये था ही नहीं कि मुझे करना क्या है। पूरा मैच निकल गया, पहले 5 ओवर में मैडी नहीं मैडी, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि बेटे यहाँ टप्पा सही कर रहा है, यहीं डालता रहे बस। वो दिमाग में था बस, मतलब कोई प्लान सेट नहीं कर रहा था मैं। ये टप्पा चल रहा है, इसको ही चलने दे बस, और कुछ नहीं करना मुझे, और ना कुछ एमएसजी दिमाग में ने आया। कुछ कहा? एमएसजी ने कुछ नहीं कहा यार, था पहले या ताज्जुब की दौरान? बात तो ये ताज्जुब की बात तो यही है, किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि बेटा जो कर रहे हो वो करते चले जाना बस। और बहुत मतलब आज भी सोचता हूँ मैंने यार, उस टाइम में जब मैं डेब्यू किया था और आज की थिंकिंग में कितना फर्क है, और कितना अप एंड डाउन है, मतलब सोच में, गेम में, फिटनेस में। तो मैं यही सोचता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं थे हम यार। टेस्ट डेब्यू अमेजिंग था, क्योंकि पाजी के लास्ट के 2 मैच थे वो, और लोगों के लिए देखना ड्रीम रहता है। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ खेल लिया 2 मैच। लेकिन टेस्ट मैच में भी सेम था, जब मैं बॉल लेकर आया था तो पाजी आए थे मिडॉन पे, पाजी खड़े रहते थे मिड ऑन। हाँ। हाँ। पाजी का हमेशा से वो प्लेस रहा है। हम्म। तो पाजी आए मेरे पास, कंधे पर हाथ रखा, बोले क्या सोच रहा है। अब पाजी को कौन क्या जवाब देगा यार। मैंने पाजी फिलहाल तो कुछ नहीं सोच रहा। पाजी कुछ उनका नहीं सोच रहा दिमाग। उनका डेब्यू आपसे, आपके पैदा होने से पहले था, 1 साल। कह तो रहा हूँ, अब सचिन तेंदुलकर शोल्डर पे हाथ रख के खड़ा है, सोचो, जिसको क्रिकेट का भगवान मानते हैं हम, वो तुम्हारे कंधे पर शोल्डर पे हाथ रख के खड़ा है, और वो तुमसे पूछे क्या सोच रहे हो, आधी सोच तो वहां से खत्म हो गई कि कंधे पे हाथ आ गया। तो क्या हुआ, लेकिन पाजी से हाँ। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। हम्म। तो पहला मैच है, तो मुझसे पाजी ने एक ही चीज बहुत काम की, और आज तक मुझे मुझे, मुझे वो चीज जिंदगी में याद रहेगी। पाजी ने बोला जो बचपन से आप करते आए हो, जो रणजी ट्रॉफी में करते आए हो, आप सेम सेम चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, बिना प्रेशर के। मत सोचो सचिन है, धोनी है, विराट है, रोहित है, कौन है, कोई नहीं है। बस सामने देखो कौन बैट्समैन, और जो करते आए हो वही करो। मैंने वो स्टार्ट किया, और सेम अपना जो रिदम था, जो एग्जीक्यूशन था, वो प्रॉपर रखा वहां पे, और मेरा ड्रीम डेब्यू हो गया वो। 5 विकेट, क्या बात है। चलिए फिर 2015 वर्ल्ड कप,
वर्ल्ड कप मतलब एक सबका ड्रीम होता है। एक तो होता है कि हाँ चलिए टेस्ट खेलना या इंडिया के लिए खेलना, उसके बाद होता है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना। 2015 उस वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज था जहां पे प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो वो उन 2-3 महीनों के बारे में बता, क्योंकि फिर 2015 में ठीक ठाक प्रदर्शन था, सेमीफाइनल तक हम गए थे और सेमीफाइनल तक हर एक मैच में मेरे ख्याल से हमने ऑल आउट किया था। सिर्फ मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में 7 विकेट एक गिरे थे, रह 10 नहीं गिरे थे। गया, एक रह गया था, उसमें भी आठ, एक, सात हाँ, या आठ हो गए थे। 7 या 8 कुछ हो गए थे। तो वो 2-3 महीने की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने के बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन और खासकर आपका प्रदर्शन। बहुत लंबे टाइम से हम लोग वहां थे, कंडीशंस का पता था, लेकिन हम वहां पे ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। ज्यादा टाइम जो स्पेंड किया था वो लाल बॉल पे किया था हम लोगों ने। तो टेस्ट के बाद हम लोग वनडे खेले थे, फिर ट्राई सीरीज खेले थे, उसके बाद वर्ल्ड कप था हमारा। जी। तो ये अच्छा हुआ था हमारे उस बीच में कि हम लोगों को कंडीशंस का पता चल गया था कि कितना बाउंस चल रहा है। वो बहुत अच्छा हुआ। और जैसे ही हम लोगों ने, आपने देखा वर्ल्ड कप में हम लोगों की टीम ने जो पिकअप लिया था एकदम से, तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि दूसरी धरती पे आप खेल रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारा जो क्राउड था, 90% इंडियन क्राउड होता था। आप किसी भी मैच में चले जाओ, आपने एडलेट का फर्स्ट मैच देखा होगा, 85,000 ऑलमोस्ट था क्राउड, और 5,000 पाकिस्तान सपोर्ट था और 80,000 हम लोगों का सपोर्ट था। वो जो पाकिस्तान वाला मैच था वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच, तो उससे 1-2 दिन आगे जब प्रैक्टिस चल रही थी, मैं वसीम भाई से भी मिला था। अच्छा, तो अच्छा। हम लोग मेरे दोस्त के यहाँ रेस्टोरेंट पे गए थे, हम लोग डिनर कर रहे थे, उनके भी 1-2 दोस्त थे, तो बात चल रही थी। बिल्कुल। तो ऐसे ही तो मेरे वसीम भाई ने मजाक में, उस टाइम पे मजाकें चल रही थी, तो फिर मुझसे बोले, देख इस बात को मजाक मत मानना, हमें परेशान करेगा तो तू ही करेगा। मैच में अगर हमें परेशान करेगा तो तू ही करेगा, ये सोच लेना। अरे मैंने, आप क्या कह रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मजाक अभी मजाक चल रही है, मैंने, ये मजाक नहीं है। ऐसे चल रही थी। फिर हम मैच के बाद मिले तो मुझसे बोले, कुछ याद है? क्या, मैं वहां पे 4 विकेटें ली थी शायद, और अच्छा ऊपर से आउट किया था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से सबसे बड़ा मैच किया कि हमारा सबसे बड़ा मैच और इम्पोर्टेंट मैच 2015 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान से था पहला। जी। वहां से हमारी टीम ने जो परफॉर्म किया, जो हमारा पिकअप मिला वहां से, बहुत अच्छा टीम का माहौल बन गया था। ऐसा मोमेंटम में थे जैसे हम लोग, क्योंकि 3-4 महीने से खेल रहे थे, मोमेंटम इतना फर्स्ट क्लास बना हुआ था टीम का। और सारे ही लड़के दम लगाकर खेल रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे, एक भी बंदे को भी चांस दे रहे थे, वो अपने उसके जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे थे वो पूरा अच्छा खरा उतर रहा था उस चीज पे। बिल्कुल। तो 2015 वर्ल्ड कप, हालांकि मैं पूरा फिट नहीं था उस टाइम पे, मुझसे वही डिसाइड मेरा किया गया। अगला वही सवाल था कि 2-3 महीने से तो थे वहां पे, 2-3 महीने से और एक चीज जो था आपने बताया नहीं था, वो है नी इंजरी। उसके पहले आपने टेस्ट सीरीज वगैरह खेला, उसी के साथ फिर वर्ल्ड कप खेला। मतलब कितना कितना खराब, ऑब्वियसली खराब तो था ही, लेकिन किस तरीके से निकाला आपने उस पेन बैरियर को, तोड़ा आपने। यार हकीकत में तो मैं, जो मेरा नी पेन शुरू हो गया था वो फर्स्ट मैच एडिलेड वाले मैच के बाद हो गया था, जो हम लोग जीते थे। राइट। उस मैच के बाद हम लोग, मेरी नी पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा, डॉक्टर से डिस्कस किया, बोले अब अगर आप इसको रोकते हैं तो मिनिमम 6 महीने लगेंगे, और अगर आप खेल के थोड़ा रिस्क लेते तो हो सकता है ऑपरेशन हो तो 8 महीने लगेंगे। मैंने, यार मैं खेल वो। के 8 महीने बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वर्ल्ड कप खेलूंगा। हम्म। बोले बहुत दर्द होगा। मैंने, दर्द में बर्दाश्त कर लूंगा, आप मुझे तरीका बताओ क्या करना है। तो वर्ल्ड कप का मैच खेलता था, एवरी मैच हम्म। सब लोग, टीम होटल जाती थी, मैं डॉक्टर के पास जाता था, 50 ml फ्लूइड निकलती थी, 40 ml, 50 ml फ्लूइड निकल के, और उसमें स्टेरॉइड डाल देते 2 ml, वो जितना लीगल है। हाँ। फिर 3 दिन बेड रेस्ट रहता था, चौथे दिन ग्राउंड पे जाता था, 5वें दिन 6 बॉल डालता था, और फिर मैच। मेरे वर्ल्ड कप का पूरा रूटीन यही रहा, 6 या 7 बार मैंने इंजेक्शन लिए। और सबसे पेनफुल क्या था, जब वो उसको फ्लूइड को सक करते थे तो बहुत पेनफुल था वो। हाँ। आपको, हाँ। शायद आपको तो आइडिया रहेगा यार ही। थोड़ा सा आइडिया मुझे भी है घुटने का, लेकिन उसके उसके दौरान बॉलिंग करना, बैटिंग वगैरह फिर भी हो जाता, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए भाग के आना उस घुटने के ऊपर, अनबिलीवेबल वही है। तो ये इसके बारे में और भी आगे बात करें, क्योंकि ये इंजरी के बाद जो अगले 2-3 साल जो निकले, वो थोड़ा सा डाउन स्विंग हुआ, राइट। मैदान के अंदर कह लीजिए, बाहर कह लीजिए,
टीम से बाहर रहे, इंजरी के लिए साल भर तो इंजरी के चक्कर में बाहर रहे। तो वो इंजरी का जो एक साल था, वो पहला मर्तबा आपके करियर में ऐसा हुआ कि आप बाहर हैं टीम के। हाँ यार, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 2 महीने का बेड रेस्ट था, और कुल मिलाकर 18 महीने मुझे मैच खेलने में लगे। नेक्स्ट मैच, लास्ट मैच से नेक्स्ट मैच, बिल्कुल। तो मुझे 18 महीने लगे। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, हम्म, क्योंकि आपको पता ही है, जब हम रिहैब करते हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है कि साला वो डेली उठोगे, सेम रूटीन में जाना है, आपको सेम वही एक्सरसाइज करनी है, सेम प्लेस पर जाना है, सेम मशीन यूज करनी है, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है। और आप भाग नहीं सकते, आपको वही अपना कभी लेट कर, कभी झुक कर, कभी खड़े होकर वही एक्सरसाइज करनी होती है। हम्म, बहुत ज्यादा इरिटेशन था, परेशान था। लेकिन जब मैं फिट हुआ तो उसके बाद फिर हैमस्ट्रिंग इशू आ गया था, क्योंकि एक टांग मजबूत हो गई हम्म। और एक टांग कंपेयर टू दूसरी टांग के वो कमजोर रह गया। राइट। एक बात ये बताएं कि सबसे, जब मेरा रिहैब चल रहा था, सबसे मुश्किल होता था कि खुद आप जिम में बैठे हो, रिहैब कर रहे हो, और आपके सामने टीवी चल रहा है जहाँ पे सब खेल रहे हैं। वो बहुत ही, जैसे आपने कहा ना, फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि यार मुझे भी खेलना, मुझे भी जाना है। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है, वो कैसे आप निकालते थे? क्योंकि आपने जैसे कहा कि लंबा स्पैन था, 18 महीने का, ये नहीं 2-3 महीने का स्पैन, नहीं, 18 महीने का स्पैन। वो उस वक्त को कैसे निकाला? कौन थे आपके साथ उस वक्त? जब रिहैब करते हैं तो रिहैब सेंटर में हम लोग देखा है ना, एनसीएम में टीवी लगा हुआ हाँ। बड़ा वाला, उसमें मैच चल रहा था। तो क्या हुआ, एक चौका खाया कौन था अपना एक बॉलर, बैट्समैन ने शॉट मारा, हाँ। कोई बात नहीं, लग सकता है। दूसरा शॉट मारा वहीं से, मैंने चल अभी भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं जो 1 किलो वाली बॉल होती है ना, उससे मैं शोल्डर कर रहा था। तीसरा बॉल फिर वहीं पे फेंक दिया, मेरा हाथ में बोलता, मैंने बॉल ही फेंक दिया। मैंने, क्या बदतमीजी है ये। तो बोला, अरे तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने, मार नहीं रहा हूँ यार, समझाओ भाई। तो क्या होता है ना कि जब आप कंट्री के लिए सोचने लगते हो ना, हाँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ग्राउंड पे उसने गाली दे दी, उसने रिएक्ट कर दिया। अब लोगों को तो लगता है कि गुस्से में गया है, लेकिन ये तो हमें पता है कि हम कंट्री खेल रहे हैं, और हम अपने तो छोड़ दूसरे से गलती नहीं होने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो रिएक्ट हो जाता है, पर्सनल किसी का कुछ नहीं होता है, लेकिन रिएक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। वो रिएक्शन मेरा ऐसा था ना, तो साथ वाला देखे जा रहा, तू मार क्यों रहा है? मैंने, यार मार नहीं रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आती है, बहुत मुश्किल है यार। बिल्कुल। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दौरान, 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, काफी नेगेटिव चीजें हो रही थी आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ। लेकिन उसके बीच में मैं आपसे मिला भी था एक बार दिल्ली में आईपीएल मैच के दौरान। और मुझे एक चीज देख के तब लगा था कि यार ये फोकस्ड है। मतलब इतनी चीजें घट रही हैं, लेकिन इसके दिमाग में क्रिकेट है, और उसको वापस घुसना है, और ही इज फोकस्ड। तो वो 2-3 साल बहुत मुश्किल रही होंगी आपके लिए। तो मेंटली किस तरीके से अपने आप को बताते थे या समझाते थे? मतलब क्या, किस तरीके से अपने आप को निकाला उस चीज से, दिमागी रूप से? देखो, बहुत ज्यादा प्रेशर वाले साल रहे हैं मेरे पिछले जो निकले हैं। तो जिसने आज मुझे मोहम्मद शमी बनाकर दुनिया के सामने खड़ा किया है, जिसने मुझे लोगों के सामने पहचान दी है कि हाँ ये वो प्लेयर है, ये वो फास्ट बॉलर है, ये वहां रहता है, तो हम क्यों ना उस चीज से फोकस करें और भूल जाएं कि बाकी चीजें हमारे पास हैं। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हर इंटरव्यू में मैं ये कहता हूँ कि आप, परेशानी आती और जाती हैं। जब हम इस धरती पे जन्म लिए हैं तो परेशानियां आएंगी भी और जाएंगी भी। परेशानी कभी रुकती नहीं है किसी की जिंदगी में। टाइम, किसी के टाइम में थोड़ा टाइम, किसी के टाइम में ज्यादा टाइम। बस आप गिव अप मत करो। एक टाइम को मैं फॉल डाउन हुआ था, लेकिन हम्म। आपको पंप अप करने की जरूरत रहती है, आपको हौसला रखने की जरूरत रहती है। आप गिव अप मत करो, फाइट बैक करो, हर चीज से लड़ो। हम्म। आप एक ना एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपका दिन जरूर आएगा। हम्म। तो दिमाग में बस यही चीज थी कि जिसने तुझे बनाया, तू उसमें लग जा। क्या और बात है। यही सोच के मैं बस मेहनत करता जा रहा था। हम्म, क्या और बात है। आज फिर, उसके बाद आज जो रिजल्ट है उसके, हम्म। तो वो वो मुझे तो खैर खुशी देते हैं। दुनिया देख रही है। लेकिन उस दौरान मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सक्सेस जो मिला है इस टीम को, और आपको, और आपके क्रू टीम को, काफी श्रेय टीम मैनेजमेंट, विराट एज अ कैप्टन,
क्योंकि उस टाइम पे देख के लगता था कि नहीं, उनको भी पता है कि आपका वैल्यू, जब भी आप फिट होंगे, जब भी आप तैयार होंगे, आपका वैल्यू क्या है। और उस तरीके से मतलब कितना रोल टीम मैनेजमेंट का था और कप्तान का था उस दौरान जब आप गुजर रहे थे इन सब चीजों से। देखो, जब ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, सबने मुझे फोन किए थे ऑलमोस्ट, और सबने एक ही चीज की थी, कोई भी चीज गलत मत करना, कोई भी गलत रिएक्ट मत करना, या कोई भी अपने आप को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत बहुत बुरा टाइम आता है लोगों के सामने। जी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एज ए कैप्टन, एज ए यूनिट, एज ए सपोर्ट स्टाफ, जब आपकी टीम साल के 12 महीने आपके साथ रहती है, और उस परेशानी में अगर आपके किसी अपने का फोन आता है, तो फील वो होता है कि हाँ, ये कोई मेरा अपना है जो परेशानी में मुझे फोन करता है। तो बहुत बड़ा रोल रहता है अपने टीममेट्स का, अपने जो आपकी जो यूनिट रहती है। और बहुत अच्छा फील हुआ जब उस टाइम पे लोगों ने मुझसे बात की, और क्योंकि ये जिंदगी भर याद रहने वाली चीजें हैं कि कोई आपके साथ खड़ा है परेशानी में, उससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती। चलिए, उसके बाद तो 2018 से शुरू जो हुआ सफर आपका, और इट्स बीन अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो अब चलते हैं थोड़ा सा पिछले 1-2 साल की तरफ। तो आपने बार बार एक ही चीज कहा है, जो फिटनेस है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि पहले भी एक था, और ये थोड़ा बहुत अभी भी एक काफी हद तक कम हुआ है, ये जो स्पेल शामी है। स्पेल शामी मतलब आप ये जो विकेट आते हैं वो एक स्पेल में आते हैं। अगर आप ये 5-6 विकेट कमेंटेटर लेते नहीं हैं आना चाहिए बाहर। तो मतलब आपके वो 5-6 विकेट में से एक स्पेल में आ जाते हैं 3-4। अगर दिन में 3 स्पेल डालते हैं तो एक स्पेल, कभी लगता है कि एक स्पेल में रिदम नहीं है, लेकिन दूसरा ही स्पेल आता है जहां पे लगता है कि भैया इससे बेहतर तो मैंने बॉलर देखा ही नहीं है। तो इसका माजरा क्या है, ये क्या है ये? देखो, ईशांत को नया बॉल चाहिए, राइट। बुमराह को नया चाहिए, और चाहिए मुझे भी नया बॉल। तो हम टॉस कर लो, कौन क्या करने वाला है। तो कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? हाँ, तो विराट को हम घेर लेते हैं बीच में। हाँ भाई, आप बताओ किसको क्या बॉल करना है। बोला, देखो मुझे तुम 3 मत फंसाओ, तुम खुद डिसाइड कर लो किसको कौन सी डालनी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मजा आता है इस चीज में, टीम मीटिंग में। मैंने, नहीं, आप दोनों स्टार्ट करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं सेवेन्यू भी डालूंगा, क्योंकि मैं जब आता हूँ बॉल नया खत्म हो लेता है उस टाइम, क्योंकि एक एक राइट। स्पेल 5-5 ओवर का, 6-6 ओवर का तो डालते ही हैं। हाँ। तो बॉल का शाइन जा चुका होता है, तो मुझे ज्यादा वर्क करने को मिलता है सेवेन्यू पे। हम्म। तो दो टाइप का शमी क्यों दिखता है, हम्म। अगर बैट्समैन सेट है, हमारे राइट। विकेट नहीं निकले, हमसे अगर विकेट नहीं निकले हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको टाइट लाइन खिलाकर अपना 2-4 माइल नीचे करो, हम्म। आप अच्छे टप्पे पर डालो। हम्म। जैसे ही लगता है विकेट निकला, अब 4 माइल की जगह 8 माइल बढ़ा लो। ओके। तो वो फर्क दिखने लगता है बॉलिंग के अंदर कि अभी तो ये 138, 35, 37, 40 डाल रहा था, 40 टच कर रहा था, हम्म। 38, 39, 40 टच कर रहा था, हम्म। और एक अच्छी लाइन पे फिक रही थी। हम्म। जैसे विकेट मिलता है, आपका माहौल बढ़ जाता है, आपका रिदम बढ़ जाता है, आप बिल्कुल। ट्रैक पे लगने लगते हैं। हम्म। वही बॉल जो आप पहले डाल रहे थे, वही बॉल आप 145 डालने लगते हो, और हर बॉल पे लगने लगता है कि अब आएगा, अब आएगा। तो राइट। मेरा थिंकिंग वो रहता है, माइंडसेट वैसा रहता है, अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो उसको टाइट रखो, रन मत दो, जरूर गलती करेगा। हम्म। जैसे ही वो निकला, फिर आपका टाइम है कि आप जोर लगाओ। हम्म। तो मैं 2 टाइप से इसलिए डालता हूँ। लेकिन एक चीज जो सेकेंड इनिंग शमी डाला है, हाँ। वो आप लोगों ने डाला है, वो खुद लेकिन लेना गलत तो आपसे नहीं डाला ना? अच्छा, गलत डाला है है। क्या? गलत तो नहीं नहीं नहीं, डाला ना? गलत नहीं डाला, नाम जो डाला है ना। लेकिन अच्छा लगता है यार, अब पता हाँ। नहीं, देखो ये अल्लाह का करम है, ऊपर से हाँ। कुदरत है कि जब सेकेंड इनिंग चालू हो, तो आपने बहुत ज्यादा टाइम देखा होगा कि नया बॉल मैं स्टार्ट कर देता हूँ अचानक से। तो फर्स्ट जी। इनिंग में वो दोनों स्टार्ट किए, हाँ। और सेकेंड इनिंग में आते ही मैं, हो सकता है मैं नया ही बॉल लेके आ जाता हूँ। वो क्या तो छीन के ले आते हो क्या? पता नहीं, खुद ही हो जाता है यार कभी कभी तो। तो क्या होता है, हाँ। सेकेंड इनिंग में मैं बहुत स्मार्टली गेम को यूज करता हूँ। अब जैसे हम लोगों को वाइजैक वाला मैच था अभी, हम्म। जिसमें 5 तो डेड विकेट था, आपका बाउंस कुछ नहीं था, या। या। और ऐसा टर्न भी नहीं था कि हम मतलब अपने स्पिनर से घुमा के निकल जाएं या कुछ ऐसा। बिल्कुल।
लेकिन एक ही चीज था कि हम जितना स्टंप में रहेंगे, बीच बीच में एक बॉल लो हो रहा था, तो बाउंस राइट। ऊपर नीचे हो रहा था, उसमें बैट्समैन को दिक्कत होती है। तो आप एक्यूरेट हो जाओ, विकेट टू विकेट आ जाओ, आपको एकदम एब्जॉर्व करना पड़ेगा कि हाँ हमारे विकेट से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इतना क्रिकेट अब हम लोग खेल चुके हैं हर कंडीशंस में, तो अब उतने तो बच्चे हैं नहीं कि अब लोगों की समझ में ना आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्मार्टली यूज करना पड़ता है। लेकिन सेकंड इनिंग का जहां तक सवाल रहता है, मैं पंप अप रहता हूँ सेकंड इनिंग में, क्योंकि आप सब टायर्ड हैं, क्योंकि 3 दिन बिता चुके हैं ग्राउंड पे। तो ये अब है। डीजल इंजन गर्म हो जाएगा। राइट, तो अब पता लगा कि हाँ कि भैया आप लोग पहले इनिंग में डाल लो 20 ओवर 10 ओवर, मैं आऊंगा सेकंड इनिंग में। वेल डन, गुड पॉलिसी। तो क्या है कि कहते हैं ना, ये डीजल इंजन देर से गर्म होता है, पेट्रोल की गाड़ी एकदम पिकअप लेती है। शांति से पड़ा रहता हूँ, थकने दो इनको पहले। जब ये थक लेंगे ना, टेस्ट मैच में तो 5 दिन का टाइम है, राइट। तब हम बाहर निकलेंगे। आप हमारा स्वागत कर लो कि हम आ रहे हैं। फैंटास्टिक। और जो रिलेशनशिप की बात आपने कही, चाहे वो बुमराह के साथ, ईशांत के साथ, उमेश के साथ, ये देख के बाहर से ही देख के लग जाता है कि यार इनमें कंपटीशन तो है, ऐसी बात नहीं है, वो तो रहेगा ही, लेकिन हेल्दी कंपटीशन है जहाँ पे एक दूसरे को पुश करते हैं कि भैया और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा। तो इस कंपटीशन कह लीजिए, हेल्दी कंपटीशन, या जो ये कमराडरी दोस्ती यारी, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं मैं। यार सही मानो में ना, अगर हमारे पर्सनल, अगर हमें कोई करीब से देखे ना, हम सारे हम्म, बॉलर्स को एक जगह, तो भाई साहब जल उठता है आदमी कि बिल्कुल। इतने खुश कैसे हो सकते हैं यार लोग। क्योंकि आपने देखा ही है कि हम लोग, मुझे नहीं लगता कि अपने घर में भी इतना मजाक करते होंगे, या हम्म, सारे लोग हम लोग इकट्ठा होकर खाना खाने जाते हैं या शॉपिंग हम्म, जाएंगे तो एक दूसरे को पकड़ के ले जाएंगे। सपोज अगर अकेला भी बाहर गया, मतलब बाउंडिंग की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। इतने घुले मिले हैं हम लोग। अगर बंदा कोई अकेला भी बाहर गया होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता है कि कुछ चाहिए किसी को, या हम्म, मैं इस शॉप पे खड़ा हूँ किसी को यहाँ से कुछ चाहिए है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मतलब अलग ही मतलब माहौल होता है कि जैसे फैमिली, आपने जैसे अभी जी, कहा कि फर्स्ट फैमिली भी हो जाती है वो। तो बिल्कुल। ये चीजें फर्स्ट फैमिली बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। और जहां तक हमारा कॉम्बिनेशन यूनिट हम्म, का सवाल है या कंपटीशन का सवाल है, हम्म, तो कंपटीशन तो है, क्योंकि हम्म, ईशांत को तो आप ईशांत, अब हम ईशांत बोलते हैं क्योंकि हम साथ खेलते हैं। वो ईशांत बिल्कुल। सर होने चाहिए थे, क्योंकि 100 टेस्ट मैच के आसपास खेल चुके हैं भाई। हाँ, कोई मजाक बात नहीं है, कंट्री के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल। खुद में एक बड़ी बात है। लेकिन वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि आप, हम्म, आपको तो पता है लेकिन लोगों को हम्म, नहीं पता इस बारे में, हम्म, कि आप बस इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस लेवल का वो बंदा है, कि इमेजिन के बाहर है वो। नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यूनिट है, और बहुत मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हैं। और हम्म, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों में एक दूसरे के लिए अंदर से कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही होती है एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए, कि आपके अंदर छुपा कुछ नहीं होना चाहिए। हम्म, अगर तुम पहले बॉलिंग कर रहे हो तो साथ हैं, हम्म, विकेट मिल रहा है तो साथ है, नहीं मिल रहा है तो साथ है। हम बिल्कुल सक्सेस को एंजॉय करेंगे जो आप करोगे। बिल्कुल। तो दूसरे की अगर आपने सक्सेस एंजॉय कर ली, तो उससे बड़ी यूनिट नहीं हो सकती। क्या ये बॉलिंग यूनिट इस वक्त, जो टेस्ट बॉलिंग यूनिट है खासकर, क्या ये बेस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त आपके हिसाब से? आप मान लो, आप भी मानो और ये दुनिया भी हाँ, मानेगी इस चीज को, हाँ, कि एक पैकेज में 5 फास्ट बॉलर किसी टीम को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और तो ये है ना अभी कि का नहीं, अभी का नहीं, आपकी हिस्ट्री बिल्कुल। में ये सबसे बड़ा पैकेज होगा आपके पास। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो इंडिया में ये बेस्ट हाँ, ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये काफी हद तक वो वेस्ट इंडीज की हम बात करते हैं ना, कि एक बॉलर गया तो दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा आ गया, मतलब किससे बचोगे? हमारा तो बेंच पे भी बैठा है, 145 48 का भी बेंच पे बैठा वही, है। वो तो उमेश हमारे उमेश पास तो बाहर जाके कैसा नहीं बेंच खेलता, वो है, बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो उसमें। तो तो बेस्ट, ये कोई आपको दो भी राय लगता है नहीं कि है। बेस्ट बॉलिंग अटैक? बेस्ट पैकेज है यार, क्योंकि एज ए फैंटास्टिक। यूनिट, एज ए फास्ट बॉलर जो 140 के ऊपर है, एज ए, अगर आप नेचर में लेंगे तो बेस्ट नेचर है, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सक्सेस को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में अब अंत में बात करते हैं जो अभी होने वाली हैं, या हो सकती हैं। सबसे पहली बात ये कि
सलाइवा इशू। एक सलाइवा जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है क्रिकेट का। मतलब हम तो बिना सोचे समझे थूक लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं पैदा ही वैसे फील्डिंग के हुए हैं, वक्त, है ना, मतलब पैदा ही वैसे कि हुए हैं, कल्चर चलता आ रहा है। बिल्कुल। तो वो उसको किस तरीके से देखते हैं, और खासकर एज अ बॉलर किस तरीके से देखते हैं कि आपको थूक अगर नहीं अलाउ करें? यार बड़ा मुश्किल काम है ये, जैसे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई है मेरी इस बारे में, हम्म। कि अगर ये रूल के अंदर सेट हो गया सलाइवा नहीं लगाना, हम्म। तो अगर गलती से अब किसी बैट्समैन को भी बॉल फेंक दो ना, तो बॉल सलाइवा लगा के पहले शाइन करता है, चाहे उसका बॉल इतना सा ना हिले, बिल्कुल। उसको पता है कि मैं जिंदगी में कभी बॉल नहीं हिला सकता, लेकिन वो सलाइवा लगा के उसको शाइन जरूर करेगा। तो हमारा कल्चर वैसा कल्चर है, बहुत हाँ। मुश्किल होने वाली है, जो गलती से हाँ। भी लग सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बॉल डालना उतना मुश्किल नहीं है बिना सलाइवा के, हम्म। लेकिन उसको मेंटेन करने से हाथों को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यूज टू वैसे हुए, बॉल हाथ में आते ही शाइन करने लगते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल होगा काम। डजंट मैटर मैच में क्या रिजल्ट होते हैं, वो दोनों टीम के लिए सेम रूल्स होंगे। अगर होगा तो उनका भी रिवर्स हो सकता है, और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो मेन फाइट जो है वो हमें अपने हाथों को रोकना है, वो कैसे रोकना है, क्योंकि हम तो भाई उसी चीज के कीड़े हैं ना, उसी के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, कि हाँ इसको मेंटेन ऐसे करना है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है एज ए बॉलर। तो मैं राइट। तो भाई कुछ या तो ग्लव्स दे दो मुझे, या कुछ दे दो, या मुंह में पट्टी बांध लो फेस मास्क पहन के। मास्क लगा दो, वो जो आता है ना रनिंग वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया शामी, बहुत मजा आया। लेकिन जाते जाते ये बताएं कि पिछले 2 महीने में बैटिंग प्रैक्टिस के अलावा क्या क्या किया आपने? बैटिंग तो खूब किया, देख रहा था मैं आपके ट्विटर हैंडल में लगा यार रखा था देखो भाई को। हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या, मेरी जो जगह है, हाँ। जो प्रैक्टिस का जो मैंने अपना पर्सनल ग्राउंड बनाया है, ओए। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना क्वारंटाइन में पूरा वो किया है, देखो ये लोग रनिंग भी कर रहे हैं, कैफ भी ये घर रनिंग के कर रहा है अंदर यहाँ बना है? पे। ओह वाह, ये फार्म हाउस पे बनाया मैंने। क्या बात है। तो ये कैफ भी रनिंग कर रहा है, भैया का बेटा कर रहा है, और जो दोस्त लोग हैं जो जो हाँ। मेरे घर पे रहते हैं यहाँ हाँ। पे फार्म हाउस पे, वो लोग रनिंग कर रहे हैं। तो वो मैंने अभी विकेट तैयार किए क्वारंटाइन में, वहां पे हाँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपको दिख रहे वाह। होंगे शायद, हाँ हाँ, जहाँ पीछे पे दिख रहा वो है, स्ट्रिप दिख रहा टेंट से जैसा है, और हाँ है। स्ट्रिप हाँ। है वहाँ पे। और रोलर भी अपने हैं, ये फार्म हाउस तैयार किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग करते वाह। हैं। और तो दीदा टचवुड ऊपर वाले ने दिया है, तो अरेंज हो गई थी, और आज वो काम आई है। हम्म। तो इस 2 महीने में बहुत डिफिकल्ट रहा है लोगों के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। हम्म। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर रनिंग की है, आपने देखी होंगी वीडियोस, हम्म। हम्म। और ट्रेनिंग का तो आप छोड़ दो, वो जो पर्सनल ट्रेनिंग अपने नेक के साथ भी अपना कोऑर्डिनेट करके मैं वो सब करता रहा ट्रेनिंग। बिल्कुल। बिल्कुल। बॉलिंग एक अच्छा रुका हुआ है, प्रॉपर बॉलिंग नहीं हो पाया था शुरू में, क्योंकि आप विकेट्स रेडी किए हैं मैंने, तो कुछ दिन से हम्म। बॉलिंग भी चल रहा है। और एक चीज की है जो मैंने अपनी तरफ से की है, जो मैंने किसी को नहीं बताया, कि हाँ कि मैं 1.5 महीने से मैं अपने भंडारे के जो टेंट है वो चला रहा हूँ क्वारंटाइन में। जो क्या बात। NH24 पर लाखों लोग निकलते हैं, मैं उनको फूड वाटर फ्रूट्स अरेंज करा रहा हूँ। और जो लोकल के अमराह के, इतने बड़े गांव नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे गांव हैं, उनके यहाँ पर 15 से 20 किलो अनाज और चाय पैकेट, पत्ती, तेल, इसके पैकेट पहुंचवाए हैं। बहुत बढ़िया शामी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत दिन बाद, जैसे हम कलकत्ते में कहते हैं ना, अड्डा सेशन, अड्डा लगाया हम लोगों ने। तो जो एनी पिछले टाइम दस आपके बारह लिए तो भाई। बिल्कुल, जैसे आप पिछले 15-20 साल से लगभग मैं आपको जानता हूँ, नहीं बदले, वैसे ही रहिए। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो या ग्राउंड के बाहर, आप बढ़ाते रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट शामी, मिलते हैं बहुत जल्दी आपके थैंक यू सो मच दीपदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ये नारा चलता रहना चाहिए। साथ। थैंक यू, यू टू।